निफ्टी का मंडे का बिहेवियर देख लें, प्राइस एक्शन थोड़ा रीड कर लें। ये हाई टाइम फ्रेम 1 आवर है और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो और एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले। और ये चूँकि एक हाई टाइम फ्रेम में, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कह सकते हैं, 1 आवर में एक अप ट्रेंड की शुरुआत है। लगभग प्राइस हाई को ब्रेक कर रहा है, लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, नया हाई बना रहा है नया लो बन रहा है। तो अगर इसमें अप ट्रेंड में अगर हम एंट्री मैं खोजूँ अगर, तो प्राइस को चीप या डिस्काउंट एरिया में आने के लिए वेट करना होगा। तो अगर ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई अगर कंसिडर करते हैं तो प्राइस का डिस्काउंट एरिया आसपास इसके आता है। तो प्राइस को एक रिट्रेसमेंट लेके एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंडे को अगर प्राइस यहाँ ट्रेड करता है या यहाँ ट्रेड करके आ जाता है तो एक मैं बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा अपसाइड की तरफ। तो प्राइस ने ऐसा नहीं किया। ओपनिंग ये है मंडे की, ये क्लोजिंग है, तो प्राइस वहीं कहीं आसपास कंसोलिडेट या रेंज बनाया हुआ है। तो ये अगर टाइम काट रहा है यहाँ पे प्राइस, तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है आने वाले दिनों में, 1-2 दिन तक। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस तेज़ी से मॉर्निंग सेशन में इस लेवल को टच करे, फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, तो फिर या गैप अप, हल्का गैप अप ओपन होके फिर तेज़ी से नीचे आए और इस रेंज में आ जाए चीप या डिस्काउंट जोन में, फिर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ देखूंगा। कल का अगर देख लें प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर 5 मिनट के चार्ट में, तो ये लेवल मैंने मार्क कर रखा है। ये मंडे की ओपनिंग कैंडल है 9:15 की। ये प्राइस ने मंडे का हाई लगा दिया, मार्क कर दिया मैंने, मंडे का लो लगा दिया। और ये इस वीक की ओपनिंग प्राइस भी हो गई और ये मंडे का ओपनिंग प्राइस और इस वीक का ओपनिंग प्राइस दोनों है। अब थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन अगर देखें तो कैसे मार्केट ने कल ट्रैप किया है। ओपनिंग के साथ ही ग्रीन कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर एक दूसरी ग्रीन कैंडल, तो एक सेंटीमेंट बुलिश बनाया इसने। तो मार्केट थोड़ा सा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में बुलिश है भी। फिर यहाँ पे ट्रेडर्स को ट्रैप किया, जिसने प्राइस चेज किया होगा वो इसमें कहीं एंट्री लिए होंगे, और जो रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे होंगे वो यहाँ आसपास इस कैंडल के फॉर्मेशन होने से पहले अगर एंट्री लिए होंगे तो यहाँ ट्रैप हुए होंगे। तो ट्रैप करके फिर क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट किया। प्रीवियस डे के भी ट्रेडर्स जो होंगे सी, उनके भी स्टॉप लॉस हिट किया। फिर एक सेंटीमेंट बना, बेरिश सेंटीमेंट बना प्राइस का, ऐसे ऐसे मूव करने लगा। फिर प्राइस ने इस कैंडल में ट्रैप किया होगा ट्रेडर्स को, और अगेन इस कैंडल में, रेड कैंडल में ट्रैप किया होगा पी ट्रेडर्स को, फिर उनके स्टॉप लॉस हिट किया। और फिर जब ये मूव आ गया प्राइस में तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट बन गया। और जब बुलिश सेंटीमेंट बना तो जिसने प्राइस चेज किया होगा या जो वेट कर रहा होगा रिट्रेसमेंट का, इस कैंडल में एंट्री लिया होगा या यहाँ पे कहीं एंट्री लिया होगा सी ट्रेड्स में, फिर उनके भी स्टॉप लॉस हिट किया। तो ये लेवल हिट हुआ, ये लेवल भी स्टॉप लॉस का हिट हुआ। तो कल का पूरा ट्रेडिंग सेशन ऐसे, जिस साइकोलॉजी से, अगर इस साइकोलॉजी से किसी ने ट्रेड में एंट्री ली होगी तो ऐसे मार्केट ने ट्रैप किया होगा। डेली का कैंडल देखें, तो डेली कैंडल ये बनी डोजी टाइप में विथ अपर विक जो है वो थोड़ा लॉन्ग अपर विक है, और इस टाइप की कैंडल है ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। तो इस तरह के ट्रेडिंग डे को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे सारा गेम बस स्टॉप लॉस हिट करने का ही चलता है।
तो ये कल का रहा प्राइस एक्शन। मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक डाउन मूव प्राइस का, एटलीस्ट इस जोन में, यहाँ पे। तो यहाँ अगर प्राइस आता है तो फिर मैं एक बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अच्छा, अब इस स्ट्रैप से, मार्केट के स्ट्रैप से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय होता है कि हमें हाई टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव, प्राइस का ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर होना चाहिए कि प्राइस क्या करना चाहता है। जैसे ये एक प्राइस में मूव आया है अपवर्ड साइड में, तो प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो रिट्रेसमेंट का लेवल कहाँ तक हो सकता है, तो ये हमने डिस्कस किया है कि हम वॉल्यूम प्रोफाइल से पता कर सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम प्रोफाइल को मैं यहाँ से इस लो स्विंग हाई से इस स्विंग लो से और इस स्विंग हाई के बीच एंकर करूं, तो जो वैल्यू एरिया लो होगा उसके आसपास प्राइस आवे या उसके नीचे, ये चीप या डिस्काउंट जोन होता है। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल हमारा इंडिकेट कर रहा है इस लेवल को। तो मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस का इस लेवल पे। अगर वी वेप एंकर करते हैं तो ये भी, ये जो एरिया है आसपास का, ये चीप एरिया है या डिस्काउंट जोन शो कर रहा है। और अगर फिब का यूज करें इस स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच में, तो ये एरिया मुझे एक दिख रहा है जहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। तो प्राइस यहाँ से एक बार रिस्पॉन्स ले चुका है, फिर भी अगर प्राइस डाउन मूव की तरफ शो कर रहा, डाउन मूव शो कर रहा, तो मैं इस एरिया में इस बार एक बार बाई जोन में आने का वेट करूंगा। तो फिर मैं कोई बाई अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अब ये लेवल मैंने मार्क कर रखे हैं। ये मंडे का हाई है, मंडे का लो है, ये प्रीवियस मंथ का हाई है, ये इस वीक की ओपनिंग है, ये प्रीवियस वीक का हाई है, और ये प्रीवियस वीक का लो है, ये इस मंथ की ओपनिंग है। अब ये लेवल हमारे जो क्या होंगे, की लेवल होंगे, रेफरेंस लेवल होंगे, और प्राइस का बिहेवियर रिस्पांस देखेंगे इन की लेवल्स पे। ये हाई टाइम के फ्रेम के लेवल्स हैं। तो अगर प्राइस आज ट्रेड करता है इधर मॉर्निंग सेशन में, या गैप डाउन ओपन होता है और फिर कोई लोअर टाइम फ्रेम में मुझे एक बाई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर मैं एक बाई अपॉर्चुनिटी लूँगा। अगर प्राइस गैप अप खुलता है और मंडे के हाई को रिटेस्ट करता है, तो फिर देखेंगे रिस्क रिवार्ड यहाँ से यहाँ तक का क्या मिल रहा है एंट्री के टाइम, फिर यहाँ से कोई बाई अपॉर्चुनिटी देखेंगे।